ये कहानी सुंदरबन जंगल की है, जहाँ टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की बेटी रानू चिड़िया बहुत शैतान थी। वो अपने घर पर बहुत शैतानी करती और उछल कूद मचाती। टूनी चिड़िया का चिड़ा बहुत ही सुकून पसंद चिड़ा था। उसे अपनी बेटी रानू चिड़िया की ये सब हरकतें बहुत ही परेशान करती थी। मगर रानू चिड़िया बहुत ही चिलबिली थी। वो बाज ना आती और अपने घर वालों को बहुत सताया करती थी। आखिर थी तो रानू चिड़िया एक छोटी चिड़िया ही, उसे तो शैतानी करनी बहुत अच्छी लगती थी। रानो, मैंने तुम्हें मना किया है ना, अपनी जगह पे बैठो। मुझे सब शैतानी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? टूनी, समझाओ इसे यार। रानू बेटी, अपनी जगह पे बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे पापा गुस्सा कर रहे हैं ना। बैठ जाओ रानू। रानू, सुन लो बेटा, बात को मान लिया करो। नहीं नहीं मम्मा जी, मुझे तो डांस करना है। मुझे डांस करना अच्छा लगता है। मम्मा जी, पापा जी, आप क्यों डांट रहे हैं मुझको? मुझे तो डांस करना अच्छा लगता है ना। देखो देखो कितना मजा आ रहा है कूदने में। ये आप भी कूदो। पापा चलो कूदो। मेरे साथ नाचो 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 नाचो, एछे एछे नाचो, मेरे साथ नाचो नाचो। रानू चिड़िया अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है। फिर चिड़िया को गुस्सा आ जाती है। वो रानू को खूब डांटता है। इस घर में तो मुझे दो पल को सुकून नहीं। ए जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो मत कहिए, बच्चे तो शैतानी करते हैं, ये तो उनकी आदतें होती हैं। आप इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? टूनी, बच्चे ऐसे नहीं होते। इतने शैतान तो हम ना थे। हमारे जमाने में हम बहुत कायदे के थे। माँ बाप के एक इशारे पर शांति से बैठ जाया करते थे अपने घोंसले में। और एक ये है। टूनी चिड़िया का चिड़ा बहुत ही गुस्सैल किस्म का था। वहीं टूनी बहुत ही शांत और अच्छी थी और रानो चिलबिली थी। रात में जब चिड़ा सो रहा था तो रानो चिड़िया अपनी शैतानी बंद ना करती और टूनी चिड़िया के समझाने के बावजूद भी वो नाचती रहती। नाचो 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 नाचो, मेनू नाचो नाचो, मेरे साथ नाचो, सब नाचो। रानू बेटी, शांति से बैठ जाओ और सो जाओ, तुम्हारे पापा सो रहे हैं। चिड़िया के लाख समझाने के बावजूद भी रानू चिड़िया बाज न आती, जिसकी वजह से चिड़ा की आंख खुल जाती और वो टूनी चिड़िया और रानू को डांटने लगता। तुम दोनों को बिल्कुल अकल नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम लोगों को और भी दो पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा जी, मम्मा जी, पापा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम लोगों को और बर्दाश्त कर नहीं सकता। मेरा हो चुका है, अब मैं नहीं सहूंगा तुम लोगों को। इस घर में किसी को दो पल की चैन की नींद भी नहीं है। गवारा, जल्दी से निकलो मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। और अब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम लोगों को। तुम लोग मेरे सर पर एक बोझ बनकर रह गए हो, सिर्फ एक बोझ। खाना लाओ, ये करो वो करो, और फिर रात में चैन की नींद भी नहीं मिलती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? हमारी बेटी है, रानू को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो सोचिए, कुछ तो लिहाज करिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बस यही है अब जो है। निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मुझे चैन की नींद तो सोने दिया करो। ऐसा मत कहिए। टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया को चिड़ा अपने घर से निकाल देता है। टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया इस रात के इस पहर घर से निकल जाती है। मम्मा जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा ने तो हम लोगों को घर से निकाल दिया। अब हम लोग किधर जाएंगे? रानू बेटी, परेशान मत हो। दुनिया बहुत बड़ी है। ऊपर वाले ने हमारे लिए कहीं न तो कहीं जगह बनाई होगी। कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। चलो,
हम लोग अपना आशियाना कहीं और बनाते हैं। बिल्कुल तुम परेशान ना हो, तुम्हारे साथ अभी तुम्हारी माँ है। अब चलते हैं, हम लोग कबूतर के घर चलते हैं। हो सकता है लालू कबूतर हमें रहने दे अपने घर में। मम्मा जी, लालू कबूतर बहुत अच्छे हैं, हो सकता है हम लोगों को रहने दे वो अपने घर पे, है ना मम्मा जी? आप सही कह रही हैं। चलिए चलते हैं लालू कबूतर के घर। क्या पता वो हम लोगों को रुकने दे अपने घर में और हम लोग परेशान नहीं होंगे। हाँ मम्मा जी, आप लोग ये करने। हाँ रानो बेटी, हाँ रोना नहीं है। चिड़िया और रानो चिड़िया लालू कबूतर के घर निकल जाती हैं। जब वो लालू कबूतर के घर पहुंचती हैं, तो वो लालू कबूतर से कहती हैं, लालू कबूतर क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? आखिर बात क्या है? तुम इतना उदास क्यों हो? और ये तुम्हारी बेटी है ना? हाँ लालू कबूतर, ये मेरी बेटी है, इसका नाम रानू है। और मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या आज रात हम लोग तुम्हारे घर में ठहर सकते हैं, क्योंकि मेरे चिड़ा ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब हम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आज की रात रह जाने दो। लालू कबूतर बहुत सोचता है, फिर कहता है, चिड़िया मैं तुम्हें रहने देता, पर असल में मेरी मौसी आई हुई है, इनकी वजह से मेरा घर भरा पड़ा है। तुम तोते के घर क्यों नहीं देख लेती? तुम वहां जाके देख लो एक बार, मेरे घर में तो जगह नहीं है। और वैसे तुम्हारे चिड़ा ने तुम्हें कैसे निकाला? हाँ मैंने सुना है तुम्हारे चिड़ा का चक्कर किसी और चिड़िया से चल रहा है, जरा ध्यान देना अब उस पर, ऐसा ना हो कि वो उसे घर ले आए। समझ रही हो? रानू बेटी ये मजाक कर रहे हैं। लालू कबूतर, अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, अब हम और मेरी बेटी ऐसे ही रहेंगे और हम लोग अपना आशियाना कहीं और बनाएंगे। वैसे भी इतने सालों से मैंने उनका इतना जुल्म सहा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। अच्छा ठीक है, तुम अपना घर कहीं और देख लो, मैं चला, मेरी मौसी मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है लालू कबूतर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू बेटी, आधी दुनिया ऐसी है। मम्मा जी, कल अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं, और आज की रात हम लोग कैसे गुजारेंगे? मम्मा जी, इस समय तो कुछ दिखेगा भी नहीं, कुछ देर यहीं रुकते हैं, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। रानू चिड़िया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया सहमत होती है और वो उस डाली पर रात गुजारने का निर्णय करती है। सुबह होती है, फिर टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया बात कर रही थी कि वहां से एक आदमी गुजर रहा था। मम्मा जी, हम लोग कहाँ जाएंगे अब? कुछ तो बोलिए मम्मा जी, हम लोग किस घर में रुकेंगे? हमारे पास तो कोई घर ही नहीं बचा मम्मा जी। रानू परेशान मत हो बेटी, कहीं ना कहीं तो हमारे लिए जगह होगी ही। अरे अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओह अच्छा, वो बैठी है चिड़िया। चिड़िया तुम यहाँ पर आ जाओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे मुझ पर भरोसा तो करो, हो सकता है मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। नीचे तो आओ। चिड़िया मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। रामू के लाख बुलाने के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ से नीचे आ जाती है। असल में मेरे चिड़ा ने मुझे और मेरी बेटी को कल रात घर से निकाल दिया है और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। क्या तुम हमारी मदद करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा है और तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें एक नया घर बनाना है।
रामू टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया का पूरा हाल सुनता है और समझ जाता है। हाँ हाँ टूनी, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। तुम पहले कुछ खाओ पियो, फिर तुम मेरे छत पर अपना घर बना लेना। मेरी छत एक पेड़ से सजी है। रानू बेटी, ठीक है रामू, हम तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो बस। हम्म, नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी, बल्कि मेरी ये खुशी है कि तुम मेरे घर आओगी और मेरे पेड़ पर अपना घर बनाओगी। और हाँ, तुमने कहा था ना कि मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, तो ऐसा ही समझ लो। रामू टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया को अपने घर ले जाता है और अपने घर की छत के पेड़ पर उन्हें घर बनाने के लिए जगह दिखाता है। ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है रामू। तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां आए। तुमने एक चिड़िया की मदद करी है। देखना, ऊपर वाला तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हारे घर में खूब पैसे आएंगे। तुमने बहुत अच्छी बात कही चिड़िया, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ और मैं सबको सलाह यही दूंगा कि सब लोग अपने घर में चिड़ियाओं की जगह और उनके लिए खाना रखें। प्यारे दोस्तों, अपने घरों की छतों पर चिड़ियाओं के लिए चारा और पानी रखा करें। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्या पता किस पर क्या गुजर रही हो। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।